नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान में आज बात करेंगे खेल मंत्री अशोक चांदना की, जिनके इस्तीफे की पेशकश ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। फिर बात होगी बीकानेर नगर निगम की, जहां मेयर और जेडीसी की लड़ाई शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तक पहुंच गई है। साथ ही बात होगी पिंक सिटी में आवारा कुत्तों के आतंक की, जहां 5 कुत्तों ने 9 साल के बच्चे को बुरी तरह से नोच लिया। और आखिर में आपको दिखाएंगे कहां पार्किंग को लेकर पंगा हुआ। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस में चांदना संकट की करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से सीएमआर पहुंचे हैं अशोक चांदना। 3 घंटे में दूसरी बार मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले 3 बजे चांदना सीएम से मिलने पहुंचे थे। 2 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। शाम 6 बजे सीएम से मिलने का वक्त दिया गया। चांदना ने मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की थी। चांदना ब्यूरोक्रेसी के रवैये को लेकर नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। यह ट्वीट किया था अशोक चांदना ने। तो अब एक बार फिर से सीएमआर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए अशोक चांदना। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, क्या जानकारी, फिर से पहुंचे हैं सीएमआर अशोक चांदना? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अशोक चांदना पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री निवास, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ देर के लिए बाहर गए थे एक टीए की बैठक में शामिल होने के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत भी अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुके हैं वापस। और अब कुछ ही देर में जो है वो संभावना यही जताई जा रही है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में मंत्री अशोक चांदना से मिलेंगे। और इससे पहले भी मंत्री अशोक चांदना पहुंचे थे मुख्यमंत्री निवास। तकरीबन 2.5 घंटे उन्होंने इंतजार किया और वापस उन्हें लौटना पड़ा। उस वक्त जो है मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि अशोक चांदना जो है वो बिना वक्त लिए गए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे, और मुख्यमंत्री संभवतः दूसरे कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए अशोक चांदना से नहीं मिल पाए। लेकिन ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है सीएम अशोक गहलोत अशोक चांदना को अपनी गलती का एहसास करवाना चाहते हों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात की और इतने तल्ख शब्दों में जो है, क्योंकि उससे सवालिया निशान जो है खड़े हो गए, विपक्ष को मौका मिल गया घेरने को सरकार का। तो इन सब चीजों से हो सकता है कि मुख्यमंत्री नाराज हो, और इसीलिए अशोक चांदना को पहले जो है वो मिलने उनसे नहीं मिले हो। लेकिन बाद में उन्हें वक्त दिया गया 6 बजे मिलने का, तो अब दोबारा अशोक चांदना पहुंच गए हैं। और अशोक चांदना का जो मामला है, इसे लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बड़ा बखेड़ा जो है खड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है इस मामले को लेकर। और जिस तरीके से अशोक चांदना, क्योंकि खुद मंत्री परिषद के सदस्य हैं, और उन्होंने इस तरीके से आकर जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के जरिए अपनी बात उन्होंने रखी, तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करता है। और उम्मीद तो ये भी की जा सकती है, मुलाकात होती है तो उसके बाद सारी चीजें जो हैं कम से कम वो शॉर्ट आउट हो सकती हैं। क्योंकि कल जब प्रताप सिंह खाचरियावास बात भी कर रहे थे न्यूज 18 से, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कल एक अच्छा ट्वीट आ जाए। तो उम्मीद यही होगी कांग्रेस को भी कि मुलाकात होती है सीएम से अशोक चांदना की, तो चीजें शॉर्ट आउट हो जाए। अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए उम्मीद तो यही है कि जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे अशोक चांदना और उन्हें अपनी बात बताएंगे, तो संभवतः जो मामला है जिसे लेकर नाराजगी है अशोक चांदना की, वो शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और अभी क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी है कुछ दिनों बाद, तो एक एक विधायक को साधने की कोशिश पार्टी की भी है। तो मुख्यमंत्री भी नहीं चाहेंगे कि ये विवाद जो है वो ज्यादा तूल पकड़े, और कोई भी विधायक जो है वो ऐसे वक्त में नाराज रहे जब एक एक वोट की काफी जरूरत है पार्टी को। कुछ देर बाद में जब बातचीत शुरू होगी, चलिए बिल्कुल दिनेश, तो अब देखना अहम होगा कि जब मुलाकात होती है उसके बाद चीजें क्या कुछ निकल करके आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है?
यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले लंबे समय से एक के बाद एक विवाद पार्टी और सरकार के लिए परेशानियां खड़े कर रहा है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले माननीयों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब अशोक चांदना के ट्वीट पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस में कलह पर कलह, बयानों की बहार, मुसीबत की बाढ़। माननीय नाराज, सरकार परेशान। चांदना का ट्वीट, कांग्रेस में टेंशन। अपनों का प्रहार प्रदेश कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहा है। एक विवाद थमता नहीं, दूसरा मुसीबत बन जाता है। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा का विवाद शांत भी नहीं हुआ कि अब मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। इस ट्वीट के बाद बीजेपी एक बार फिर गहलोत सरकार को घेर रही है। हालांकि इस मुसीबत को सूबे के मुखिया चांदना पर केवल काम का प्रेशर करार दे रहे हैं। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है, हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं, अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है। देख, लेकिन अपनों की नाराजगी की इस लिस्ट में अकेले अशोक चांदना ही नहीं हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक और नेता टेंशन बढ़ा चुके हैं। सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अफसरशाही पर सवाल उठाया। एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर भी राज्य की अफसरशाही पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने प्रशासन पर काम न करने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे रखा है। प्रतापगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा ने भी ट्वीट कर कहा, लापरवाही पर भी क्रोध जता चुके हैं। बेंगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधोड़ी भी गहलोत सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरना विधानसभा में ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा चुकी हैं। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा था कि डीजीपी एमएल लाठर बीजेपी के इशारे पर व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नगर निगम और जेडीए अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। हेमाराम चौधरी ने अपने क्षेत्र में काम नहीं होने का हवाला देकर विधायक पद से इस्तीफा भेजा था। कांग्रेस विधायक अमीन खान विधानसभा में सरकार पर अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर खान मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई बार सीएम को पत्र लिख चुके हैं। फेहरिस्त लंबी है, लेकिन सरकार के मंत्री बार बार यही कह रहे हैं, कांग्रेस में ऑल इज वेल है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि जनता की आवाज बनकर आपको लड़ना है, जनता की आवाज को उठाना है। कई बार वो आवाज बहुत तेजी से उड़ जाती है जब वो गूंज सुनाई देती है। ये कोई पुराना बीजेपी का शासन नहीं है जब दहशत में एमएलए और मंत्री मरे जा रहे थे, हालत खराब थी। इतने शानदार कामों के बाद भी आप क्या सोचते हैं कोई दबाव की बात होती है? मंत्री जी ने ट्वीट किया था। वो मंत्री जी से पूछिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि हम सब अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होते तो जनता को राहत कैसे मिले। राज्य में अगले महीने राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में कहीं कांग्रेस को अपनों की ऐसी कला का चुनाव में खामियाजा ना उठाना पड़ जाए। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। अशोक चांदना के ट्वीट पर जहां कांग्रेस के अंदर खाने हलचल है, वहीं बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ नया हथियार मिल गया है। बीजेपी नेता इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डूबता जहाज है और कांग्रेस का यह घमासान 2023 का रुझान है। आज ऐसी परिस्थिति है कि एक मंत्री को यह कहना पड़ा कि मुझे इस जलालत वाले पद से और मुक्ति दिलाएं,
तो इतनी बड़ी बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है, पर दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता के कि उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो पिछले 3 वर्षों में अंतर्कलह, अंतर्विरोध या आपसी झगड़े के अलावा न गवर्नेंस है, न कानून व्यवस्था है, न किसी तरीके का विकास है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता को उसी तरीके से ठगा गया जैसे किसानों और बेरोजगारों को ठगा गया। देखिए, अशोक गहलोत ये दूसरी ऐसी सरकार है इनकी तीसरे कार्यकाल के बाद में कि जब ये अल्पमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर भी वो भरोसा खो चुके हैं। तीसरी बात यह है कि उनको अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे भरोसा कम है, ब्यूरोक्रेसी पे भी ज़्यादा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट मैंने देखा जिसमें वो कहते हैं कि उनके सहयोगी मंत्री अशोक चांदना के बयान पर कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, उन पर काम का अत्यधिक भार है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी। कहाँ से चालू हो कहाँ ख़त्म हो, ये अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि प्रतिदिन अखबार की सुर्खियों में रहता है। मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, इस कुनबे को बांधने में उनके अब तक के 42 माह गुजर गए और इसी प्रकार ये महीने दर महीने गुजरते चले जाएंगे। कांग्रेस का ये जहाज़, ये बैड परफॉर्मेंस कर रही सरकार, इससे निजात जनता को मिलेगी जब मिलेगी। मैंने इस प्रकार की आपाधापी का वातावरण आज तक नहीं देखा। राजस्थान में 2023 के होने वाले चुनाव के रुझान अब आना शुरू हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष गणेश गोगरा और अब अशोक चांदना के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और सारा का सारा चार्ज कुलदीप राठौर जी को दे दिया जाए। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं कि हमारी 2023 के अंदर गिनी चुनी सीटें आने की संभावना है और अब प्लान का दौर शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद में रुझान और तेजी से आपको दिखाई देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में कुत्तों का आतंक देखने को मिला। न्यूज 18 की खबर के बाद निगम जागा है। एक्शन में मेयर सौम्या गुर्जर नोटशीट जारी कर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। 9 साल के मासूम को 5 कुत्तों ने नोचा था। कुत्तों के हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद न्यूज 18 राजस्थान पर हमने वो खबर विस्तार से दिखाई। उस बच्चे से भी हमारे सहयोगी ने बात की, उस बच्चे के माता से, पिता से, मोहल्ले के लोगों से बात की हमारे सहयोगी ने, और उसके बाद जाकर अब निगम जागा है। सौम्या गुर्जर जो कि ग्रेटर की मेयर हैं, खुद एक्शन में हैं। महेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, देखिए, अब से कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे आपसे और उसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए वाकई में ये जो जिस तरह से खबर न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई, उसके साथ में वहां की जो घटना रही है, ये राजधानी के मोहाना इलाके में जिस तरह से एक 10 साल के बालक को 40 जगहों से कुत्तों द्वारा नोचने की जो खबर है और न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रकाशित की है, दिखाई, प्रसारित की है। उसके साथ में ही नगर निगम ग्रेटर जो है वो हरकत में आया है। उसके बाद में जो महापौर है सौम्या गुर्जर, उन्होंने बाकायदा एक नोटशीट चला करके जो जयपुर क्षेत्र है उसमें एबीसी कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम जो एक ऑपरेशन किया जाता है जिसमें कि डॉग्स का और स्ट्रीट डॉग्स की जो संख्या नहीं बढ़े, उसे लेकर के ये कवायद होती है। तो इसका जो ठेका दिया हुआ है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके संबंध में 6 महीने की जो प्रगति रिपोर्ट है उसके संबंध में जो है वो जानकारी मांगी गई है। जो डीसी है पशु प्रबंधन, उनसे जो है डेटा इसका लिया जाएगा और क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है, कहाँ लापरवाही रही है और किस तरह से जो बलियाकरण रहा है। महेश, तो न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है और उम्मीद करते हैं कि मोहल्ले के लोगों को भी राहत मिल सकेगी आगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या हमारे बच्चे अब घर के बाहर भी नहीं खेल सकते? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर पेरेंट्स को खौफजदा कर दिया। सावधान, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें।
जयपुर की सड़कों पर रहिए ज्यादा सावधान। ना केवल स्ट्रीट डॉग बल्कि जो पालतू डॉग्स हैं उनके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई है वो भी अब उसको जल्दी शीघ्र उसको तेज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके डॉग्स के आइडेंटिफाई हो, रजिस्ट्रेशंस हो और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में नहीं हो, इसके लिए भी हम सुनिश्चित करेंगे व्यवस्था। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये सूचना थोड़ी लेट मिली और मिलने के बाद तुरंत हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत पकड़ लिया था और उसके बाद में जो भी वहाँ अग्रेसिव डॉग हैं या पागल हैं तो उनको उठवाने के लिए आज टीम हमारी और गई है वहाँ। शाम तक और लोगों से मिल करके और हम डॉगी उठवाने का काम करेंगे। एक मासूम और कुत्तों का चक्रव्यूह। मैं चाह रहा था मेरी दोस्त की मैं ला रही थी तो मैं आगे वाली गली में गया था। आज के टाइम पहले एक डॉगी आया तो मैं वहीं रुक गया गाड़ी की वहीं पर साइड में, तो एकदम से सारे डॉगी लड़ते हुए आए और मेरे को अटैक कर लिया। तो मैं गाड़ी के पीछे गया छुपने के लिए पर वो गाड़ी के पीछे आ गए और एक आगे से आ गया तो मुझे डॉग बाइट। मासूम रोता रहा और कुत्ते उसे नोचते रहे। मेरा बच्चा अभी शाम की टाइम पर ही 19 तारीख को शाम को 6 बजे करीब वो बच्चों के साथ ही आ रहा था तो उसी टाइम 6 कुत्तों ने अटैक किया उस पर। मैंने कहीं पर देखा है यहाँ पे बोन्स डाल दी जाती है। कुत्तों का आना क्यों हुआ? उनको बोन्स मिल रही है। यहाँ पे कोई कहीं कचरेदान सफाई वाले 2 से 3 दिन में आते हैं और वो भी पूरा भरा भरा सा लेके आते हैं। खेल खेल में कुत्तों के बीच फंसा मासूम। पिंक सिटी में आवारा आतंक। बीकानेर महापौर और नगर निगम आयुक्त के बीच जारी लड़ाई में अब मंत्री बीडी कल्ला का नाम भी आ गया है। मेयर सुशीला कंवर ने निगम आयुक्त पर मंत्री बीडी कल्ला और उनके भतीजे महेंद्र कल्ला के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। मेयर ने कहा कि आयुक्त गोपाल लाल की बुलाई गई साधारण सभा की बैठक पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मेयर ने निगम कमिश्नर पर पार्षदों को निलंबन की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। ये बात नहीं है कि चलो मीटिंग बुलाइए, बिल्कुल चलो बुलाई होती हम चले जाते, लेकिन एक धमकी भरा मैसेज पहले पार्षदों के लिए आना और उसके बाद रात को 12 बजे मुझे कार्मिक द्वारा मैसेज करवाना कि आप नहीं आई तो आपका निलंबन करवा दूंगा, पार्षद नहीं आए तो पार्षद निलंबन करवा देंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि इन आयुक्त महोदय को इतने अधिकार दिए किसने हैं कि ये हमारे जनप्रतिनिधियों का निलंबन कर सके? हम जनता के वोट से आए हैं, सरकार से नहीं, तो हमारे निलंबन का अधिकार ना इनके पास है आयुक्त महोदय या और किसी अधिकारी के पास।